Good morning, students. We have completed a particular poem in our last class or last video, that was Macavity, a mystery cat. Now it's turn to move forward into your course, and let's start chapter number 4, which is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, written by Satyajit Ray. Students, you know Satyajit Ray was a very renowned writer and filmmaker of वेस्ट बंगाल. सत्यजीत रे जो थे वो वेस्ट बंगाल के बहुत ही विख्यात फिल्म मेकर रहे थे और एक बहुत अच्छे राइटर रहे थे. उन्हीं के द्वारा लिखी गई ये स्टोरी है. सत्यजीत रे के द्वारा और भी कुछ फेमस फिल्म्स वगैरह उनके द्वारा बनाई गई है और बहुत विख्यात रही है वो. मोस्ट ऑफ द फिल्म्स बंगाली में है. फॉर एग्जांपल पाथेर पांचाली, ऐसी कई फिल्में हैं. तो बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, ये जो स्टोरी है ये बेसिकली बंगाली में ही लिखी गई होगी और इसको रीराइट किया गया है इंग्लिश में या ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में. ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं इसको. और पढ़ने के पहले बिफोर यू रीड, let's find out what has been asked or told to us. Do you have a good memory? Has your memory ever played any tricks on you? Forgetfulness often puts you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. In this story, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. He has never been to Ranchi, he insists, though there are many witnesses to the contrary. What is the suspense all about? तो यहाँ जो पूछा गया वो ये है कि क्या आपके पास एक अच्छी याद शक्ति या यादाश्त है? क्या आपकी यादाश्त ने कभी आपके साथ कोई अजीबोगरीब खेल खेला है? भूल जाना, अगर किसी व्यक्ति को भूलने की बीमारी हो तो ये उसको किसी न किसी मुश्किल हालातों में लाकर खड़ा करता है. भूलने की बीमारी एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत प्रॉब्लमेटिक बीमारी है ये. लेकिन अगर मान लो छोटी छोटी बातें भूल जाना अलग बात है, लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि हम अपने जीवन का कोई एक हिस्सा ही भूल जाए, तो कोई व्यक्ति अपने जीवन का कोई हिस्सा ही भूल जाए तो यकीनन वो पागल हो जाएगा. इस कहानी में बिपिन बाबू के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. बिपिन बाबू वो व्यक्ति है जो लगभग बौखला गए जब उन्हें ये पता चला कि रांची में रहे हुए दिन, रांची एक शहर का नाम है, रांची में रहे हुए दिन वो याद नहीं कर पा रहे. हो सकता है उन्होंने रांची में कुछ महीने या साल बिताए हों और वो उन दिनों में क्या क्या घटनाएं घटी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी याद नहीं कर पा रहे थे. तो वो बहुत बौखला गए थे. और बल्कि पूछने वालों को तो उन्होंने ये भी जोर देकर के कहा कि वो कभी रांची गए ही नहीं. लेकिन आंखों देखी घटना या आंखों देखा या जो चश्मदीद गवाह की बात अगर करो तो कई लोग ऐसे थे जिन्होंने ये दावा किया है कि नहीं, आप गए थे या हमने आपको वहाँ देखा था. तो क्या है इस कहानी में? क्या वाकई में बिपिन चौधरी को भूलने की बहुत बड़ी एक बीमारी लग गई थी जिसमें वो अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही भूल गए थे, या फिर कहीं कोई उनका हम शक्ल था? देखते हैं इस कहानी में क्या कहती है ये कहानी. एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's in New Market to buy books. Crime stories, ghost stories and thrillers. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. He lived alone, was not a good mixer, had few friends and did not like spending time in idle chat. Today, at Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. He turned round and found himself looking at a round-faced,
meek looking man who now broke into a smile. कहानी शुरू होती है। हर सोमवार को बिपिन चौधरी नाम का एक व्यक्ति जब अपनी नौकरी से अपने घर की तरफ लौटता है तो वो कालीचरण की किताबों की दुकान में, जो कि न्यू मार्केट नाम के प्लेस में लोकेटेड है, वहाँ ज़रूर रुकता है। हर सोमवार को वो रुकता है शाम के समय। क्यों? क्योंकि उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है बिपिन चौधरी को, और वो क्राइम स्टोरीज़, क्राइम की कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ, रहस्यमयी हैरत अंगेज कहानियाँ, इन सब की किताबें खरीदना चाहता है और वो खरीदता है। उसको कम से कम 5 किताब खरीदनी पड़ती है अलग अलग प्रकार की, जिससे कि उसका एक सप्ताह वो अकेला रहता है। वो एक अच्छा सोशलाइजर नहीं है, मतलब लोगों के साथ मिलना जुलना उसको थोड़ा कम पसंद है। वो अकेला रहना ही ज़्यादा पसंद करता है, आइसोलेटेड रहना वो ज़्यादा पसंद करता है। उसके बहुत कम से कम दोस्त हैं और उसको फालतू की बकवास बातें करने में कोई रुचि नहीं है। कि किसी के साथ भी खड़े हो जाए, बैठ जाए और फालतू की बकवास करते रहे, इसकी निंदा करें, उसकी निंदा करें, ये सब करने का उसको कोई शौक नहीं है। आज जो है कालीचरण की दुकान में बिपिन बाबू को एक फीलिंग आती है कि कोई आदमी उनका पीछा कर रहा है और उनको बहुत करीब से देखने की कोशिश कर रहा है। वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको एक गोल मुंह वाला शांत किस्म का आदमी दिखाई देता है, जो अचानक से उनके देखते ही, मीन्स आंखों में आंखें मिलते ही वो आदमी हंस पड़ता है। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, हैव यू मेट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू। उस आदमी ने पूछा कि मुझे लगता है कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। बिपिन बाबू ने बोला, क्या हम पहले मिल चुके हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक. I arranged for a car to take you to the Hudru Falls in 1958 in Ranchi. My name is परिमल घोष. उस आदमी ने अपना नाम या अपना परिचय परिमल घोष के रूप में दिया और कहा कि मैं 1 सप्ताह तक लगातार आपसे रोज़ मिलता रहा। मैंने आपके लिए कार की व्यवस्था की थी ताकि आप हुड्रू फॉल्स यानी हुड्रू जलप्रपात को देखने के लिए जा सको। 1958 में रांची की बात कर रहा हूँ मैं। बिपिन चौधरी बोलता है, रांची? बड़ा आश्चर्यचकित हो गए बिपिन चौधरी, क्योंकि आश्चर्यचकित इसलिए हो गए क्योंकि बिपिन चौधरी शायद कभी रांची गए ही नहीं। इसलिए उनको बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि रांची तो मैं कभी गया ही नहीं, तो ये आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है कि हम लोग रांची में मिले हैं। बिपिन चौधरी को यह विश्वास नहीं हुआ। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग ए मिस्टेक. Bipin Babu had never been to Ranchi. He had been at the point of going several times but never made it. He smiled and said, "Do you know who I am?" The man raised his eyebrows, bit his tongue and said, "Do I know you? Who does not know Bipin Chaudhary?" बिपिन बाबू को महसूस हुआ कि ये आदमी कुछ गलती कर रहा है। जो आदमी बोल रहा है कि मैं आपको रांची में मिला हूँ, ये कहीं ना कहीं भूल कर रहा है, क्योंकि बिपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं। हाँ, उन्होंने जाने का कई बार प्लान बनाया था, लेकिन कभी भी वो सफल नहीं हो पाया। बिपिन बाबू ने मुस्कुरा करके पूछा, क्या आप मुझे जानते हो? आदमी ने अपनी भौहें, आईब्रोज को ऊपर चढ़ाया और कहा, अपनी जीभ, उसकी जीभ ही, उसने अपनी जीभ ही गलती से काट दी और असमंजस की स्थिति में उसने बोला कि आप मुझे पूछ रहे हो कि मैं आपको जानता हूँ? कौन व्यक्ति होगा जो बिपिन चौधरी को नहीं जानता? बिपिन बाबू now turned towards the bookshelves and said, "Still you are making a mistake. One often does. I have never been to Ranchi." The man now laughed aloud. बिपिन चौधरी उसकी तरफ से मुंह हटा लिए और
किताबों की दुकान की तरफ मुंह करते हुए उन्होंने कहा कि आपसे फिर से कोई गलती हो रही है, मैं रांची कभी गया ही नहीं। आदमी जोर से हंस पड़ा। What are you saying, Mr. Chaudhary? You had a fall in Hudru and cut your right knee. I brought you iodine. I had fixed up a car for you to go to Netarhat the next day. Netarhat the next day. But you could not because of the pain in the knee. Can't you recall anything? Someone else you know was also in Ranchi at that time, Mr. Dinesh Mukherjee. You stayed in a bungalow. You said you did not like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a bawarchi. Mr. Mukherjee stayed with his sister. You had a big argument about the moon landing, remember? I will tell you more. You always carried a bag with your books in it on your sightseeing trips. Am I right or not? Bipin Babu spoke quietly, his eyes still on the books. Which month in 58 or in 1958 are you talking about? The man said October. अब बिपिन चंद्र जो बिपिन चौधरी है, वो आदमी उनकी तरफ देख करके हंसता है, बिपिन चौधरी की तरफ देख करके, और कहता है कि ये आप कैसे बोल सकते हो कि आप कभी रांची गए नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आप हुड्रू फॉल्स में गए थे और वहीं पर आप घुटनों के बल गिर गए थे और आपके दाहिने घुटने में चोट लगी थी, और मैंने आपके लिए आयोडीन लाई थी, मतलब दवाई लाई थी। मैंने आपके लिए कार की व्यवस्था की और पास के नेतरहाट में अगले दिन मैं आपको विजिट के लिए ले गया था, लेकिन विजिट के लिए ले जाने के लिए मैंने आपको बोला, लेकिन आप जाने के लिए मना कर दिए क्योंकि आपके दाहिने घुटने में चोट लगी थी। क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा? क्या आपको वहां के किसी व्यक्ति का नाम याद नहीं आ रहा? मिस्टर दिनेश मुखर्जी का नाम याद नहीं आ रहा? आप दिनेश मुखर्जी के बंगलों में ही तो रहते थे। आपने मुझे यह भी कहा था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है और आप बावर्ची के द्वारा पकाया गया खाना ही पसंद करते हो। मिस्टर मुखर्जी के बंगले में आप ठहरे थे और मिस्टर मुखर्जी अपने सिस्टर के साथ रहा करते थे। किसी बात पर मिस्टर मुखर्जी से आपकी एक बड़ी बहस हुई थी। स्पेस क्राफ्ट्स के द्वारा मून लैंडिंग के बारे में आपसे मिस्टर मुखर्जी से एक बार बड़ी बहस हुई थी। क्या आप सब भूल गए? मैं आपको और कुछ ज़्यादा बताता हूँ। आप जब भी दूर दराज कुछ देखने के लिए, घूमने के लिए जाते थे तो आप अपने साथ एक बड़ा सा बैग लेके जाते थे और उसमें बहुत सारी किताबें हुआ करती थी। बिपिन बाबू शांत रहे और उन्होंने अभी भी अपनी आंखें बुक्स की तरफ जमा करके कहा, किस महीने की बात कर रहे हो आप? 1958 में किस महीने की बात कर रहे हो? उस आदमी ने कहा, अक्टूबर महीने की बात कर रहा हूँ साहब। उसने ऐसा कहा। नो सर, सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंट पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, गुड डे। बिपिन बाबू ने बहुत ही छोटे से अंदाज में कहा कि सर आप गलती कर रहे हो। मैं 1958 में अक्टूबर महीने में कानपुर में था। मैंने वहाँ पर पूजा बिताई थी, क्योंकि अक्टूबर महीने में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वेस्ट बंगाल की एक बहुत बड़ी पूजा, सबसे बड़ी पूजा पश्चिम बंगाल की जो होती है वो होती है दुर्गा पूजा, जिसका मेला जगह जगह कम से कम 1 सप्ताह चलता है, या प्राय 10 दिन चलता है। 7 दिन से लेकर के 10 दिन तक दुर्गा पूजा का मेला कलकत्ता में चलता है। अलग अलग जगह भव्य पंडाल बनाए जाते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस के। बहुत गजब की रोशनी की जाती है, जैसे पूरा शहर ही नहाया हुआ होता है उन 10 दिनों के लिए। ये होता है दुर्गा पूजा का माहौल कलकत्ता में। बहुत गजब का माहौल होता है दुर्गा पूजा का। तो और ये अक्टूबर महीने में आमतौर पर आती है। तो बिपिन बाबू ने कहा कि अक्टूबर महीने में 1958 में तो मैं कानपुर में था अपने दोस्त के साथ। बंधु तुम गलती कर रहे हो, तुम्हारा दिन शुभ हो, अब मैं चलता हूँ। बट द मैन डिड नॉट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग। लेकिन आदमी ने उसकी बात सुनी नहीं, बिपिन चौधरी की बात सुनी नहीं, और आगे बोलना जारी रखा कि वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन ए वेरेंडा ऑफ योर बंगलो. You spoke about your family. You said you had no children
and that you had lost your wife 10 years ago. Your only brother had died insane, which is why you did not want to visit the mental hospital in Ranchi. When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. वो आदमी नहीं माना बिपिन चौधरी की बातें कि वो कभी रांची गए ही नहीं, बल्कि वो आदमी आगे और कहना जारी रखता है। वो कुछ ठोस बातें कहता है। वो कहता है कि बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि आप मुझे पहचाने नहीं। वो शाम याद कीजिए जब मैं आपके बंगलों के बाहर में, आपके बरंडा में आपके साथ बैठ करके चाय पिया था। आपने तब अपने परिवार के बारे में कुछ बताया था। आपने कहा था कि आपका कोई बच्चा नहीं है, आपने अपनी पत्नी को खो दिया 10 साल पहले, और आपका एक भाई था जो विक्षिप्त या पागल हो गया था, किसी भी दुर्घटनावश वो पागल हो गया था, और पागल होकर के वो पागलों की हालत में ही मरा था, और शायद रांची के मेंटल हॉस्पिटल में वो मरा था, और इसलिए आप अपने भाई को वहाँ देखना नहीं चाहते। ऐसा आपने मुझे कहा था। अब अगर स्टूडेंट्स, अगर ये बातें सच होगी ना, तो काफ़ी हद तक एक सोचने की, एक बहुत चिंता की बात ज़रूर होगी बिपिन चौधरी के लिए कि इतनी सारी बातें तो वही व्यक्ति बता सकता है जो मेरे बारे में पूरी तरह से जानता है या मेरे से मिला हुआ है, क्योंकि ये सभी बहुत ही व्यक्तिगत बातें थी। बिपिन बाबू ने किताबों के लिए पे कर दिया और दुकान छोड़ के जाने लगे, लेकिन आदमी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बिपिन चौधरी उन्हें नहीं पहचाना। अब ये दूसरा पार्ट शुरू होता है इस कहानी का। बिपिन बाबू's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, "Just drive by the Ganga, will you, Sitaram?" Driving up the Strand Road, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. He had never been to Ranchi. No question about it. It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. He had an excellent memory unless Bipin Babu's head reeled. बिपिन बाबू ने वो बाहर आ गए, दुकान के बाहर उस आदमी की बात को ज़्यादा गौर नहीं किया। बाहर आकर के लाइट हाउस सिनेमा के पास, लाइट हाउस मूवी हॉल के पास, बेट्रम स्ट्रीट जो है वहाँ पर उन्होंने अपनी कार पार्क की थी, उसको निकालते हैं वो, और अपने ड्राइवर सीताराम को बोलते हैं, सीताराम चलो गंगा नदी के किनारे से लेकर के कार को आगे बढ़ाओ। स्ट्रांड रोड, सीताराम कार आगे बढ़ा दिया, ड्राइविंग करने लगा। स्ट्रांड रोड की तरफ जब कार गुजरी तो बिपिन बाबू सोच में पड़े थे कार में बैठे बैठे कि उन्होंने उस अजनबी व्यक्ति के ऊपर क्यों इतना ध्यान दिया। हालांकि उन्होंने बहुत याद करने की कोशिश की, लेकिन उनको बार बार ये चीज़ पक्की यकीन में आ रही थी कि वो कभी भी रांची नहीं गए। उन्होंने सोचा कि मेरा दिमाग मेरी मेमोरी तो फर्स्ट क्लास है। अब अगर मैं पागल ही हो जाऊं तो अलग बात है, अदरवाइज मैं भूल नहीं सकता, ऐसा उनको लगा। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा उससे नाउ इट्स टाइम टू थिंक फॉर यू। आप थोड़ा सा सोचो, चाहो तो आप टेक्स्ट बुक से इस कहानी को आगे पढ़ के इसका सस्पेंस हटा सकते हो, या चाहो तो खुद सोच सकते हो कि क्या कारण रहा होगा। बिपिन चौधरी वास्तव में उसका दिमाग का कोई हिस्सा काम करना बंद कर दिया था और वो कहीं गुजारा हुआ कुछ समय वो पूरी तरह से भूल गया। ये तो कोई मेंटल डिसबैलेंस के कारण ऐसा हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति किसी के द्वारा भेजी गई कोई साजिश हो और बिपिन चौधरी को ये सोचने पर वो मजबूर कर रहा हो कि आप भुलक्कड़ हो, आप कुछ याद नहीं रख सकते, आप पागल हो, या उनको पागल सिद्ध करने की एक कोशिश भी या साजिश भी हो सकती है। तो पहली बात तो ये हो सकती है, पहली संभावना ये बनती है कि बिपिन चौधरी वास्तव में भूल गए हों। दूसरी संभावना ये बनती है कि वो व्यक्ति किसी के द्वारा भेजी गई साजिश हो सकती है। साजिश ये हो सकती है कि बिपिन चौधरी को पागल घोषित किया जाए या महसूस कराया जाए।
और तीसरी संभावना ये हो सकती है कि बिपिन चौधरी का कोई हमशक्ल रहा हो और हमशक्ल को ही उस अजनबी व्यक्ति ने रांची में देखा हो और वो बहुत ही करीबी, मतलब बहुत ही मिलता जुलता एक जैसे चेहरे वाला कोई हमशक्ल रहा हो। तो ये 3 संभावनाएं बनती है और मैं भी बहुत जानने को इच्छुक हूँ कि इस कहानी में आगे क्या होगा। इंतज़ार करते हैं अगले वीडियो का। जब अगला वीडियो आएगा तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है आगे। वैसे मेरा यकीन है कि इन 3 संभावनाओं में से कोई एक संभावना ही बनेगी जो है बिपिन चौधरी के बारे में। ये 3 संभावनाओं में से कोई एक ही संभावना फिट बैठे। देखते हैं कौन सी संभावना यहाँ काम करती है। आप भी तब तक सोचो, मैं भी सोचता हूँ और फिर हम लोग अगले वीडियो तक वेट करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या होता है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर यू बिकॉज दिस हैज़ बीन रिटन बाई ए मास्टर क्लास फिल्म मेकर एंड राइटर सत्यजीत रे। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि सत्यजीत रे वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू गेट द ऑस्कर्स। ऑस्कर प्राप्त करने वाले भारतीयों में एक पहले भारतीय थे सत्यजीत रे। तो इस तरह से उनकी जो कहानियाँ होगी या उनकी जो